गुड इवनिंग दोस्तों। सो टुडे इज 30th मई 2025। आज सैटरडे का दिन है। सब लोग आराम से बैठे होंगे। मैंने सोचा कि चलो एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से कुछ बातें भी करता हूँ, साथ साथ थोड़ा मार्केट का टेक्निकल व्यू भी देता हूँ। देखिए बेसिकली अब मेरे सामने जो चार्ट खुला हुआ है आपके सामने भी, ये इन्वेस्टिंग पे खोल रखा है, निफ्टी का ही चार्ट है। सो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो चार्ट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली अगर कोई इसे ढंग से रीड करे तो ये एक तरीके के आपको फ्यूचरिस्टिक व्यू देते हैं और बड़ा क्लियर व्यू देते हैं। लेकिन समझने वाला आदमी इसको समझ गया तो पैसे बनाता है। अब जैसे मैंने पिछले 10-15 दिन से मैं वीडियो बना रहा था और मैं बार बार बोल रहा था कि भाई मुझे मार्केट में तेजी नहीं लग रही, तेजी नहीं लग रही। 23,300 या 23,500 या 23,000 या उससे नीचे भी आ सकता है मार्केट। और मेरा पहला था कि ये मई में आएगा, मई में एक सेल आएगी, मई में एक सेल आएगी। अब मई में एकदम जो सेलिंग आई वो एक झटके के लिए आई और वो सेलिंग आई 3 बजे के बाद फ्राइडे को। अब ये सेलिंग मई में ड्यू थी लेकिन इसको लाया गया 3 बजे के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे पता लगेगा कि आगे क्या होना है। कभी भी अगर आपको आगे जानना है कि तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो इनटू पास्ट, देन ओनली नो कि आगे क्या है। अब आज की डेट पे मान लो हमने ये तो जो चार्ट है, चार्ट चल ही रहा है। अब कुछ न्यूज की बात भी कर लेते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। आज की डेट पे सबसे बड़ा जो न्यूज है मार्केट में जो फ्लो कर रहा है वो है ईरान वॉर। अब एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि कुछ बड़ा होगा, इंक्लूडिंग मी, बड़ा होगा। लेकिन मई पूरा बीत गया और हमेशा बोलते हैं कि अब सीज फायर हो रहा है या अब लड़ाई हो रही है, अब सीज फायर हो रहा है, अब लड़ाई हो रही है। ये कहानी आती है। अब सबसे बड़ी बात है ना कि एक नेचुरल बात ये है कि गरजने वाले बादल जो होते हैं ना वो बरसते नहीं। ट्रम्प अब एक तरह का गरजने वाला बादल हो गया। ये मुझे लगता है करना होता तो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया होता। उनको भी समझ में आ रहा है कि शायद वो बरसना नहीं चाहते, उनकी जो भी रीजन हो, वेरियस रीजन, उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम हो या जो भी हो, बट वो बरस नहीं रहे। और जब वो बरस नहीं रहे तो फिर मतलब कि अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मार्केट अच्छा खासा तेजी कर देगा। अब आज की डेट पे मई में मार्केट को गिरने के लिए बहुत सारे चांसेस थे। अच्छा, तो कि भाई अच्छा खासा लेवल दिखा सकता था, लेकिन तो भी मार्केट ने 23,500 के नीचे का ले गया। ठीक है, रिस्पेक्ट किया हमारे उसका, 500-700 पॉइंट नीचे लेके गया और अभी लेके लेके नीचे ही क्लोज किया। बट फ्राइडे मुझे एंड में समझ में आ गया, इसीलिए मैंने फटाफट वीडियो बना के लोगों को बोला और साथ में मैसेज भी डाला कि भाई अब यहाँ से बाई बनती है, अब यहाँ से बाई ऑन डिप बनता है। चार्ट में भी दिख रहा था और थोड़ा सेंटिमेंट में भी समझ में आ रहा है। मार्केट तीन चीजों से चलता है आपका, एक आपका सेंटिमेंट, एक आपका चार्ट्स और एक फंडामेंटल। और ठीक है, न्यूज आती है, कुछ भी आती है, न्यूज आपके आने के बाद 1 या 2 दिन 3 दिन तक हावी हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो जो फंडामेंटल है दैट कम्स टू द प्ले। अब ये यहाँ पे हम अच्छा हम ट्रेड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शंस में। वी आर आई एम बेसिकली ऑप्शन ट्रेडर, तो और मैं निफ्टी में ही काम करता हूँ और इसे मैंने पिछले कई साल से काम कर रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग द जैक ऑफ ऑल यू शुड बी द मास्टर ऑफ वन। और मुझे जो भी पता है मैं इंडेक्स में निफ्टी देखता हूँ, हालांकि स्टॉक भी इसी फॉर्मूले पे चलते हैं बट मैं ध्यान देता नहीं हूँ मैं, क्योंकि स्टॉक के ऑप्शन बड़े लिक्विड होते हैं और इसमें पैसा मुश्किल ही है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छी अभी ठीक ठाक तेजी आएगी। अब कितनी तेजी आएगी, कैसे आएगी, वो हम देखते हैं। दूसरी बात कि कई लोग कह रहे हैं कि एफआईआई ने बहुत सेलिंग करी है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे जाओगे, एक मिनट आप इसको स्टॉकेज पे जाओ, स्टॉकेज, और आपके पास अपने आप ही आ जाएगा एफआईआई डेटा। तो ये, हाँ ये देखो, अब ये जो दिखा रहे हैं ना, 21,000 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक है, 21,000 करोड़ की सेलिंग करी है आपकी आज की डेट पे, किसने, एफआईआई ने। ठीक है, और उसके बदले में 16,000 करोड़ डीआईज ने खरीदा है। तो इससे लोग बहुत परेशान है कि यार ये तो बहुत बड़ी सेल हो गई है। ये देखो, ये मई महीने का सेल है, ये मंथ वाइज मंथ सेल देखो, ये सॉरी डे वाइज डे, सॉरी मई का एक दिन का सेल इतना है। ठीक है, मैं से मंथली में जाता हूँ, चलो लेट्स कम टू द मंथली। तो मार्च में सबसे ज्यादा बेचा था इन्होंने, अप्रैल में बेचा है उसके बाद, और फिर मई में बेचा है। मतलब जो बेचने का जो
माल है ना, वॉल्यूम है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कम हो रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ इतना भेजा, 1 लाख 120 का, या 70 का, या 55 का। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज है। मतलब मैं नहीं कहता कि खरीदा है, बट एटलीस्ट बेचना कम कर दिया है। उसका दो रीजन हो सकता है कि माल ही नहीं है बेचने के लिए, कितना बेचेंगे। दूसरा ये है कि भाई वो उनको लग रहा है कि भाई टारगेट आ रहा है जहां पे उनको दे वांट टू टेक द फ्रेश एंट्री। तो एक बेचना कम हुआ है और मई का महीना खत्म हो गया है, इसीलिए मैं अब मंथ एंड की बात करके इस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सेलिंग कम हो गई है, ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है मार्केट की। ठीक है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज क्या है कि तमाम नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी मार्केट गिर नहीं रहा। ठीक है। वरना इतनी बड़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज थी कि आज की डेट में मार्केट को कम से कम 22,000 21,000 आना चाहिए था। शायद हो सकता है वो लेवल फ्यूचर में आए, बट सिंस हम 2-4 दिन वाले ट्रेडर, 15 दिन 10 दिन 15, मैं हम ऑप्शन ट्रेडर है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन वाले, तो हमारे लिए 2 दिन 4 दिन का व्यू काम करता है। देयर आर इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म व्यू काम करता है, वो अलग तरीके से काम करता है। और दोनों की लाइन अलग अलग है। ठीक है। एक 2020 का मैच है, एक टेस्ट मैच है, दोनों का खेलने का तरीका अलग है। और दोनों का तरीका, और दोनों, अगर आप टेस्ट मैच के तरीके से टेस्ट मैच के 2020 खेलोगे तो आप जीत नहीं सकते। सेम चीज वाइस एंड वर्सा होती है। उसी तरह ये ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज है। ट्रेडिंग जो है वो एक फुल टाइम जॉब है, बिजनेस है। और इन्वेस्टमेंट तो आपने लेके छोड़ दिया, बना तो बड़ा कंपनी सर्विस के लिए वो चीज है। तो अब मैं ये आपको बता रहा था कि धीरे धीरे एफ का बेचना कम हो गया है। ठीक है। हालांकि उन्होंने पिछले 5 साल से बेच ही रहे हैं, वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, और इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है थोड़ी सी। अब मुझे लगता है कि मैंने क्लियरली बताया लोगों को कि भाई कि मंडे के दिन हो सकता है मार्केट एक बार नीचे खुले। ठीक है। बट अगर नीचे खुलता है तो आपके पास परफेक्ट बाइंग का मौका है। अब परफेक्ट बाइंग का मौका, क्योंकि ये सेलिंग सबको पता है कि भाई रीबैलेंसिंग हुई एमएसआई की, तो उसकी वजह से आई हुआ है, और तो कोई रीजन है नहीं। ठीक है। तो ये जो आधे घंटे में जो माल बिका है, तो ये पक्का आधे घंटे में ये एक बार रिकवरी तो देगा ही देगा। और कितनी रिकवरी देगा? जहां से ये बिकना शुरू हुआ, पहला टारगेट तो वही है। अब मैं इसको 5 मिनट का चार्ट लगा दूंगा तो आपको और क्लियर दिख जाएगा। हाँ, ये देखो, ये पहला टारगेट कितना है? 23,773। क्लोज कहाँ पे हुआ है ये? 23,547, मतलब यहाँ से क्लोजिंग से 200 पॉइंट तो वैसे ऊपर दिख रहा है। तो ये तो आपको मंडे को ही देखने को मिल जाएगा, चाहे मंडे कहीं भी खुले। मैं कहता हूँ अगर 23,300 भी खुल गया तो भी आपको देखने को मिल जाएगा मंडे को। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको अब 2 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा व्यू मिलेगा। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं 4 घंटे का लगाता हूँ। हाँ। उसके बाद जो इसको पहला हडल फेस होगा, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ना, तो इसके आसपास फेस होगा, जो कि है 23,928। यहाँ पे आपको फिगर देखिए, मतलब 23,900 तो आपको कब देखने को मिलेगा? नेक्स्ट वीक ही मिलेगा, विच इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड के या थर्ड से पहले ये 3 दिन में आपको 23,900 निफ्टी दिखाएगा। और जो कि निफ्टी जो अभी क्लोज हुआ है 23,500 के आसपास क्लोज हुआ है, तो 400 मतलब की पॉइंट तो यहाँ से है ही है, वो आपको एक ही दिन में दिख, मतलब 99% तो मुझे पता है कि मंडे ही दिखा देगा, ये मंडे या ट्यूसडे, बुधवार तो जाएगा नहीं। फिर वहां पे एक बार ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और 2-3 दिन के लिए ठंडा होगा। फिर उसके बाद एक बड़ा टारगेट बना सकता है, अच्छा खासा काम कर सकता है, लेकिन दोनों काम करेगा। आप मान के चलो कि एक बार तो जहां से गिरा है वहां लेके आएगा, उसके बाद थोड़ा सा फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा 3-4 तारीख के बाद, फिर उसका आगे का व्यू देखते हैं। तो ये तो इस चार्ट का व्यू है, जो चार्ट के हिसाब से बता, मैंने सिंपल चीज आपको चार्ट बता दिया, ट्रेंड लाइन बता दिया, सपोर्ट बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऐसे ऐसी चीज हुई। तो अब इसमें ना मेरा मानना यही है कि इतनी बड़ी बड़ी न्यूज है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज की कमी नहीं है। ईरान न्यूज, ये न्यूज, अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग वेट करना। कल संडे का दिन है, कल शाम तक आपको एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी। कल शाम तक या मंडे सुबह तक आ जाएगी। कल शाम तक हो सकता है, या मंडे 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 सुबह तक एक पॉजिटिव न्यूज आ जाए आपके पास, अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज, जिसमें जिसमें हो सकता है कि एक गैप अप भी देखने को मिल जाए। इन केस गैप अप नहीं हुआ, इन केस, तो आप जहां भी खुले वहां से आपको बाई में ही रहना है। ये मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट में दिख रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे कोई जाने से रोक रहा है। और हमने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देख लिया कि यहाँ सारे लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर, यहाँ पे हाई सॉरी हायर लो हायर लो हायर लो बने हैं। तो मार्केट यहाँ से एक बार ठीक ठाक ऊपर ले जाएगा। पहला तो इसी के पास ले जाएगा, फिर 2-3 दिन का ड्रामा करेगा। अगला टारगेट हो सकता है आपको ये भी लेके जाए, ड्रामा करने के बाद 24,500, या यहाँ भी लेके जा सकता है। ये जो बॉक्स का हाई है 24,659 का है,
बट इतना मान के चल लो कि मार्केट इतना इजी नहीं है पैसा बनाना। अब आप देखो, ये मैंने 4 घंटे का चार्ट लगाया, कितनी बार इसको पहुंचना यही था निफ्टी को। यहाँ पे कहा है 23,286 और यहाँ पे क्या है 24,000। तो 23 मतलब 800 पॉइंट जाने में उसने कितना टाइम लगाया। यहाँ गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और आदमी का सेंटीमेंट तो उतने में हालत खराब हो जाएगी। यहाँ देखिएगा निफ्टी को तो बंदा कहेगा बुक कर लो ये। बट टेक्निकल क्या कहता है कि जब कि भैया टेक्निकल कहता है कि नहीं भैया ये एक बार बाउंस करेगा, तो आपको टेक्निकल समझना पड़ेगा। और ऑप्शंस की एक दिक्कत क्या है कि एक तो विक्स का फैक्टर है, और तेजी में विक्स गिर जाता है, तो विक्स में तेजी में कॉल्स में पैसा बनाना मुश्किल है। तो आपका एंट्री एग्जिट परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए, और या तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। ऑप्शंस में ना पैसा बनता है, लेकिन आप ना ये मान के चलो कि आपने मान लो 50,000 कैपिटल से काम शुरू किया। आप डिसाइड कर लो कि ओके आई वांट 10% ऑफ द इन द मंथ और 20%। So if you make 10%, 20% in a single trade, then you should not trade for the entire month unless and until you see a very good opportunity in the charts. तो आप शांति से बैठे रहो, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज में मार्केट लटका हुआ था। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि भैया आधे घंटे के क्लोजिंग से पहले की सेल है, तो वो इंस्टीट्यूशनल सेल है। क्यों है? क्योंकि शिफ्टिंग हुई है इधर उधर, तो ऑब्वियसली वो वापस असर करेगा करेगा, वापस उस रेट पे आ जाएगा। भाई जिसने भी माल बेचा है अगला माल खरीदेगा तो उस रेट पे ले आएगा। तो ये अब ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है जिसमें आप दोबारा रिस्क लेके सेकंड ट्रेड ले सकते हो इन द मंथ। वरना आपने अगर अगर पैसे बना लिए तो आप शांति से बैठो। ऑप्शन में पैसा बना सकते हो, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अपने सेंटिमेंट को और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करो, तो वो अगर इंसान कंट्रोल करना सीख गया ना तो पैसा बन सकता है। इसके लिए मतलब हालत वही जो नया बच्चा आ रखा है ना, वैभव सूर्यवंशी, उसकी तरह ही होना चाहिए कि छक्का मारने के बाद भी आप आराम से बैठे हो, दिखा नहीं रहे, ना बैट उठा रहे हो, ना ये दिखा रहे हो। आपने वो भी बैट्समैन देखे होंगे जो एक चौका क्या मार देते थे और बैट दिखाते रहते थे। अमिर सोहेल था, बहुत पुराना वर्ल्ड कप था 96 का, इंडिया पाकिस्तान का। प्रसाद की बॉल पे उसने चौका मारा, उसने फिर बैट दिखाया, प्रसाद ने अगली बॉल पे बोल्ड कर दिया उसे। तो तो ये एटीट्यूड, आपको एटीट्यूड कैप्टन कूल वाला रखना पड़ेगा कि ठंडा दिमाग से आपको पता है ठीक है मेरा चार्ट मेरे हिसाब चल रहा है। अब समस्या क्या होती है कि ऑप्शंस में प्राइस डीके होता रहता है, तो उसमें आप जितना लंबे से लंबे टाइम का लोगे थोड़ा सा उसमें डीके कम होगा। तो दो चार बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दो चार बेसिक चीजों का आप ध्यान रखोगे तो पैसा आपका बनेगा, और नो डाउट आप अच्छा पैसा बनाओगे। बट आपको ध्यान ये देना है कि आप अगर काम कर रहे हो तो सोच समझ के काम करो, और थोड़ा सा आंख ना कान खुली रखो। थोड़ा सा ये किसी दुनिया की किसी किताब में नहीं कोई आपको सिखा पाएगा कि यार कि हाँ न्यूज क्या आ रही है। आप न्यूज को एनालाइज करना सीखो। अगर 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 सच में अगर ऐसी कोई बात होती, तो अगर सच में ऐसी कोई बात रहती कि न्यूज में दम होता, तो अभी तक बहुत कांड हो चुका होता। ईरान ने खुल के धमकी दे रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा, जो करना है उखाड़ना उखाड़ लो, लेकिन तो भी ये सब नहीं उखाड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो ईरान ने इनकी दुखती नग पकड़ ली है। तो यहाँ तो मतलब मामला समझ लो कि बस वो सोच रहे हैं किसी तरह बस हमें यहाँ से मुक्ति मिल जाए। तो ये अब टाइमिंग की बात है। इतना आसान नहीं है कि ईरान के ऊपर आप एटम बम गिरा दो, ये गिरा दो, वो गिरा दो, उससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, काफी समस्या हो जाएगी। एक बार किसी ने शुरू किया तो दुनिया शुरू कर देगी। तो वो भी इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपना साम दाम दंड भेद सारा काम कर लिया, ईरान को समझा दिया, अब लालच दाम भी दिखा दिया, दंड भी कर दिया, अब भेद करके उसको उसे अलग भी कर दिया। अब ये इसके आगे हाथ पांव जोड़ जाड़ के जो भी है अपना खत्म करेंगे, और आपको एक न्यूज देखने को मिलेगी। और हो सकता है थोड़ी बहुत न्यूज जो भी आए आए, लेकिन मेरे ख्याल से फिर क्या करेगा कि ये मतलब अगले हफ्ते भी एक बार ही लटकाएगा। और जो अच्छी तेजी मार्केट में होनी होगी वो मेरे को लगता है कि वो आपको वो मेरे को लगता है कि सेकेंड वीक ऑफ जून में ही होगी। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जून में ही होगी जो अच्छी तेजी। उसके पहले तो ये साइडवेज है, जैसे ऊपर जा रहा है ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको 200-300 पॉइंट का लेके खा लेना है अगर आप कॉल्स में बैठे हो तो, और वो भी नजदीकी में काम करके। अब देखो मेरा काम तो क्या है, मैं तो मार्केट का व्यू दे सकता हूँ। ट्रेडिंग इज इंटायरली डिफरेंट देन गिविंग द व्यू। मेरा व्यू एकदम क्लियर है कि भैया मार्केट गिरनी है, तो भी 3 बजे तक नहीं गिरती तो मेरे भी सांस फूल जाती है, यार अभी तक क्यों नहीं गिरी, गिरनी चाहिए थी आज। वो तो अच्छा था कि मैं लंबी दूरी के पुट लेके बैठा था तो मेरा पैसा बन गया, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था गिरने में कि मुझे हो सकता नजदीक का पुट लेना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं 3 बजे की सबकी सांस उखड़ जाती है। लेकिन अब सीखने को मिला, ये हर एवरी डे मार्केट में आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ये इस दिन हमें ये सिखाया कि हाँ 3 बजे के बाद भी खेला हो सकता है, और कई बार हुआ है, हमें पता है कई बार हुआ है, बट हमने इग्नोर कर दिया चीजों को। बट खैर, मार्केट ने लेवल का रिस्पेक्ट करती है, चार्ट का रिस्पेक्ट करती है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करती है। यही 4-5 चीजें हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा गेम नहीं है।
सीखने को तो दुनिया पता नहीं क्या क्या सिखाती है, ये सीख लो जी, गन सीख लो जी, पता नहीं क्या क्या, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर। मैं इन सब पे ध्यान नहीं देता। मैं तीन चार बेसिक चीजें जान समझता हूँ मार्केट में। आपने ट्रेंड लाइन डाल दो, थोड़ी एमएस डाल दो, थोड़े आरएसआई देख लो, बस उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको भी समझ गए तो आप बस मार्केट क्या है, एक नॉर्मल मंडी की तरह समझो भाई। एक चीज 100 रुपए बिक रही है और 100 रुपए का माल, फिर वो 100 रुपए वाला माल अब आपका क्या बोलते हैं कि पहले 100 का बिका, फिर 80 का बिका, फिर 60 का बिका, तो मतलब ट्रेंड नीचे का है, आपका नीचे आएगा भाई। तो आपको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत ना कॉमन सेंस यूज करके तो आप पैसा बना सकते हो। और अपनी लालच को कम करके, टेम्पटेशन कम करके। अब आपके पास आपने 50,000 रुपए लगाए, आपने 5,000 भी आते तो 10% का रिटर्न है भाई। अब लेके साइड में बैठ जाओ तसल्ली से, कम पैसे में। और ये मार्केट ऐसे नहीं कि फुल टाइम काम इस पे करो, अपना काम करते रहो, ये करो, ये एक टाइम पास है जी। 5,000 15 20,000 रुपए पूरे खर्चे का पैसा निकल गया और 50,000 से ज्यादा का आपको रिस्क लेना नहीं है। तो वो गया किसी महीने तो कोई बात नहीं, खत्म हो गया। लेकिन आप इतना मान के चलो, पैसा बनता है, अच्छा पैसा बनता है। अब जैसे यहाँ पे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर आज किसी को पैसा बनाना हो तो आपको मंडे, अभी नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मंडे मौका मिलेगा, आप मंडे को बाई करो, कॉल ही बाई करो। कौन सी बाई करो? आप नाइन्थ वाली, नाइन्थ में की बाई करो। उसमें जब आपको 20% 30% 40% का रिटर्न मिले, या एक बार इस लेवल पे आए तो आप एग्जिट करके बैठ जाओ तसल्ली से, फिर वेट करो। तो ये एंट्री एग्जिट और वेट और पे, अपने टेम्पटेशन पे कंट्रोल करना, इसी का नाम मार्केट है। मार्केट में अच्छे अच्छे जानकार लोग भी पैसा नहीं बना पाते, उसका कारण यही है। मार्केट एक तरह का महाभारत का युद्ध है। महाभारत में अर्जुन से जानकार सारे ही थे, क्या भीष्म पितामह, क्या द्रोणाचार्य, क्या सब कुछ। लेकिन बिना एक अस्त्र उठाए भगवान कृष्ण ने उनको जिता दिया। क्यों? क्योंकि उनको खेलना आता था, उनको पता था कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। कहीं उन्होंने कुछ अपने चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, हर जगह उन्होंने दिमाग का प्रयोग किया। जिस दिन जयद्रथ मरा उस दिन सूर्य ग्रहण था, सबको पता था। तो ये चीज भाई, सूर्य ग्रहण लोग कहते हैं चलो उन्होंने सुदर्शन चक्र से ढक दिया, बट असल बात है सूर्य ग्रहण था। और भगवान कृष्ण बहुत बढ़िया ज्योतिषी भी थे। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट में जरूरी नहीं कि, अब देखो टेक्निकल राहुल द्रविड़ से बढ़िया कोई नहीं जानता उस क्रिकेट का, लेकिन राहुल द्रविड़ के शॉट्स और वैभव सूर्यवंशी के शॉट्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये खेलने के लिए आपके अंदर, मार्केट का खेल वही है जो जिंदगी का खेल है, कि इसमें आपको अपने सेंटिमेंट पे कंट्रोल करना होता है, इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है। कई बार आप समझो न्यूज लाई जाती है आपको बेवकूफ बनाने की, और कई बार न्यूज अगर कोई ला के आपको बता रहा है, अब अमेरिकन मीडिया खुल के बोल रहा है कि नहीं जी, हम तो कह रहे हैं कि हम अग्रीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, होने के बाद ही बता दो, होने के पहले क्यों बता रहे हो? तो ये सब कोई ना कोई ऑपरेटर करवा रहा है भाई। लोगों का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फंसा पड़ा है, एक एक सेकंड में कई बिलियन ट्रिलियन बनते हैं। तो इस तरह का गेम हो सकता है। आप चार मीडिया वालों को पैसा दे दो, वो अपना हिसाब के आपके हिसाब से चीजें को छाप देंगे। सो अल्टीमेटली अब ये देखना आपको है कि आप किस तरीके से खेलते हो। मेरा मानना ये है कि भाई मार्केट में बाकी सब चीजें तो अपनी जगह, स्टॉक स्टॉक करो जो भी करना है, बट ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडर हो और पैशन है कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट पे कंट्रोल करो और सच में इसमें पैसा बनता है। मैं बताऊं आपको, पैसा डुबाते मैंने लोगों को देखा, पैसा बनते भी देखा, और अच्छा खासा पैसा बनता है, अच्छा खासा। और उस पैसे पे लेकिन होता क्या है, लोग एक बार पैसा बनाते हैं, सेम डे पैसा डुबा देते हैं। तो वो आपके ऊपर अपना डिसिप्लिन होना चाहिए, लिख के बैठो रूल्स अपने, जहां आपका ट्रेडिंग का करते हो ना, लिख दो रूल नंबर 1 कि I will do only one trade for the day. If I make a profit at 9:15, so I'll close my terminal. मैं तो चार्ट देखूंगा, टर्मिनल बंद कर दूंगा। तो कई सारी चीज है, ये सारा चीजें मैं ज्ञान दे रहा हूँ ऑप्शंस बायर के लिए। सेलर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो स्ट्रेटजीज पे काम करते दुनिया भर। सेलर तो सेलिंग इज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट जॉब एज कम्पेयर टू बाइंग। बाइंग में आप समझ लो, आप प्रॉफिट में बस कुछ 10-15 मिनट के लिए आओगे एक दिन में, और वो 10-15 मिनट आपको एग्जिट करके निकल जाना। ठीक है? तो आप, ये सारी चीजें थी, मैंने सोचा थोड़ा दिल से आपसे डिस्कस करता हूँ। तो और डिस्कस करके कुछ बताता हूँ। थोड़ा मुझे रिकॉर्डिंग भी फ्री वाली मिल गई थी, तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड। हो सकता है आपको समझ में आए ना आए, देख लेना। और ये मेरे सारे पर्सनल व्यूज हैं, आई एम नॉट एट ऑल ए सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिसिस। सो प्लीज, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, ये लेना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, अपना डिसीजन लीजिए। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर लॉस एंड प्रॉफिट। जो भी समझ में आता है, जो भी मेरे पास अपना ज्ञान है, मैंने आपको शेयर किया है। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक द वीडियो, कुछ कमेंट भी डालो, और कुछ अपने फ्रेंड्स को भी अपना इनको शेयर कर सकते हो। ठीक है? यूट्यूब में मेरा ज्ञान देने का मकसद बस ये नहीं है कि भाई मेरे से पैसा कमाओ, ये कमाओ, वो तो बात की बात है। पर ठीक है, जो पता है लोगों को, हमने भी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। कई बार 10 बार गिर गिर के आगे बढ़े हैं, सड़क पे गिर के फिर से आगे बढ़े हैं। कई बार गलतियां हुई हैं।
लेकिन लेकिन ये है कि छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। जो वो छोड़ना सबसे आसान चीज है। एस्केपिज्म इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग इन लाइफ कि चलो भैया खत्म हो गया, भगो यहाँ से। लेकिन लड़के खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना, तो 17वीं बार तो फिर कुछ भी हो सकता है। 17 बार तो वो भी हार गया था, गोरी भी। तो कहानी है। तो पॉइंट यही है कि आपको, अगर आप घुस गए हो तो फिर इसमें आप, ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर आपको नॉलेज हो तो इससे पैसा अच्छा बनता है। लोग कहते हैं कि नहीं जी जुआ है, जुआ है, जुआ है। तो जुआ है ही भाई, आपको बिना पता है आप खरीद दो तो फिर दिक्कत है ही। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लेवल सेलिंग का नहीं है। वो जाके मुझे बोल दे कि नहीं जी अभी यहाँ पे पुट रहे हो, तो मैं कभी नहीं लूंगा भाई। मैं तो बाई ऑन डिप करूंगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। मैंने सिंपल चीज बताई कि भाई देखो जी ट्रेंड लाइन देख लो। अब देखो कितना बढ़िया मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये लो देखो, ये लो, ये लो, ये लो देखो। उसके बाद ये लो देखो, ये सारे लो ऊपर बने, ठीक है। और उसके बाद तो ऑटोमेटिकली, अगर अगर ये आपको हायर लो और हायर हाई, साथ में हाई भी ऊपर बनता जा रहा है, हायर लो और हायर लाइक, हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा है, मतलब मार्केट में तेजी है भाई। और ये तेजी, मतलब मार्केट में अभी मजबूती है। तो इसीलिए वो तो एक टेक्निकल चार्ट में वो बना हुआ था, इसलिए मैंने कहा था कि भाई गिरना गिरना है, ठीक है। अब ये रहा आपका सवाल गैप वाला कि गैप छूट गया। वो गैप भी फिल होगा, नो डाउट, बट अभी नहीं, क्योंकि ये गैप दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। तो अभी तो क्या है, अगले 2 दिन 3 दिन के लिए तो बाय ऑन डिप है। उसके बाद टारगेट, पहला टारगेट आप ज्यादा लालच ना करते हुए, मतलब आप समझ लो कि जो कल की कैंडल का हाई था उससे 100 पॉइंट ऊपर का भी प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठो, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।